कहिए कैसे हैं आप। मोबाइल फोन पर ऐसे ना करें बात। आप यही सोच रहे होंगे ना, अरे इतने साल हो गए फोन इस्तेमाल करते हुए, क्या हमें नहीं समझ कि किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। हमें जरूरत नहीं है इसकी। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। आपको बिल्कुल नॉलेज है और बहुत अच्छे से नॉलेज है। पर कई बार क्या होता है, जाने अनजाने, मतलब इंटेंशनली थोड़ी ना होता है कि हम खराब बात करें या अच्छे से बात नहीं करें। जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि हमारी इमेज को, हमारी रेपुटेशन को डैमेज कर देती हैं। तो जरूरी क्या है कि देखिए, ये बात बताने का ऑब्जेक्ट यही है कि अगर आप ऐसी बातें नहीं कर रहे मोबाइल पे तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो थम्स अप है। और अगर कर रहे हैं तो प्लीज ऐसे मत कीजिए। तो क्या है वो बातें, आज की वीडियो इसी बारे में, और मैं बता रही हूं इस बारे में 9 बातें। सबसे पहली बात, ये जो मोबाइल है ना, बहुत छोटा सा, स्लीक सा, हल्का फुल्का सा डिवाइस होता है ना। और हम इसी डिवाइस को हाथ में पकड़ के कितनी जोर से बात करते हैं, कितनी लाउडली बात करते हैं। भाई साथ में स्पीकर फोन है, साथ में आवाज जा रही है और साथ वाले से हम बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम तो आजू बाजू के लोगों को भी सुना देते हैं, मतलब क्या क्या बातें हो रही हैं। मैं ना जितनी भी बातें बता रही हूँ ना, सारी एग्जाम्पल्स के सहित बताऊंगी, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कि सुबह सवेरे एक लेडी की क्या आदत है, वॉक के लिए जाती है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हाथ में मोबाइल भी लेके जाती है और मोबाइल पर मतलब जितनी देर, जैसे आधा घंटा पार्क में वो सैर कर रही है, आधा घंटा फोन पे लगी रहती है। अच्छा, फोन पर लगी रहती है और फोन पे बुराइयां करती रहती है। अब बुराइयां करती रहती है, ये हमें कैसे पता? हमें इसलिए पता है कि वो इतना ऊंचा बोलती है। अब लोग घूमने आते हैं, मतलब रिलैक्स होने आते हैं, मन को शांत करने आते हैं, उसकी आवाजें सुन जाती हैं, उसकी आवाजें सुननी पड़ती हैं। मतलब क्या करें, कान को कहाँ लेके जाएं। अच्छा, वो है, उसको समझ ही नहीं आता। वो आधा घंटा घूमती है तो पूरा, कभी मतलब जैसे पता नहीं किससे, जिससे भी बात करती है। एक दिन सास की बात का टॉपिक होगा, एक दिन ऑफिस की बात का होगा, एक दिन पड़ोसियों की बात का होगा, मतलब चलता ही रहता है ये। क्या होता है कि जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए पार्क है या ऑफिस है या पिक्चर हॉल है या बस है या ट्रेन है, मतलब हम अगर यहाँ पे जा रहे हैं, इसमें हम सफ़र कर रहे हैं या हम इन जगह पे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा आराम से, धीरे, मतलब इतना चिल्ला के नहीं। और अगर बात करनी ही है तो कम से कम 10 फीट की दूरी होनी चाहिए लोगों से। मतलब इतना तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ही चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? या तो बात मत कीजिए, आप घर पे कीजिए ना, घर पे बैठ के आराम से जितना आपने ऊंची टोन में करना है कीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे खड़ा होकर और ऊंची ऊंची बोलना और फिर गलत सलत भी बोलना, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी इमेज, हमारी रेपुटेशन डाउन हो रही है। लोग सुन रहे हैं, मतलब कल को दूर से भी देख लेंगे ना उस लेडी को, अरे ये तो ना सुबह सुबह ऐसे करती है, इतनी बुराइयां करती है, फोन पे लगी रहती है, फोन पे लगी रहती है। इस तरह की सोच, आप समझे ना कि हम क्या कर जाते हैं जाने अनजाने, जो कि हमें नहीं करना। तो बस आराम से बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से, अच्छे से। अब आती है दूसरी बात कि हम झूठ बोल जाते हैं मोबाइल पे। अब जैसे कि फोन आया, हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो हेलो, नहीं आवाज नहीं आ रही, फोन रख दिया। आवाज आ रही है, मतलब एक आदमी क्या करता है कि जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा है, कोई फोन आया और इस तरह से उसने झूठ बोल दिया और फोन रख दिया और हंस रहा है, देखा, अरे यार ये बहुत ही बोर है। एक बार फोन पे बात करना शुरू करता है ना, फोन ही नहीं रखता, इसलिए ऐसा करना पड़ता है, मतलब इस तरह से, और हंस रहे हैं, झूठ बोला। अच्छा, सिर्फ एक ही झूठ नहीं है, और भी 2-3 तरह के झूठ हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं कि बाय चांस कोई रॉन्ग नंबर आ गया, आ ही जाता है, कई बार आता ही है, आपके मोबाइल पे भी आता होगा। तो जैसे फोन पे आवाज आई, हेलो डॉक्टर साहब से बात करा दीजिए, तो क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब, अच्छा वो तो ना ऐसे है कि आज तो वो नहीं देख रहे पेशेंट को, आप कल सुबह 10 बजे आ जाना, और फोन रख दिया। अब वो आदमी जो फोन कर रहा है पता नहीं किस प्रॉब्लम में है ना। आपका तो मजाक हो गया ये,
आपका तो हंसी ठिठोली हो गई है, उसका तो, उसके लिए तो पता नहीं कौन प्रॉब्लम में है, क्या हुआ है उसके साथ, ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप बोल दीजिए कि भैया गलत नंबर है, आप दूसरा नंबर ट्राई कर लो, ये नंबर तो मेरा है, बात खत्म हुई, तब रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ बोल के बिल्कुल ही गलत बात है। या फिर और भी कि जैसे वाइफ ने हस्बैंड को फोन किया, कितनी देर में आ रहे हो? अरे मैं तो रास्ते से बोल रहा हूँ, 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अच्छा 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आप नहीं आए। आप आओगे कैसे? आप तो अभी दोस्तों के साथ बैठे हो, 15-20 मिनट का तो रास्ता है, अगर आप अभी भी चलते हो तो वाइफ अब परेशान हो गई। अब वो हर 5 मिनट बाद फोन कर रही है, क्या हुआ, आए क्यों नहीं? उसको चिंता हो गई, और चिंता होना स्वाभाविक भी है, क्यों नहीं होगी टेंशन उसको। पर अब वो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्या है बार बार फोन करे जा रही हो? अरे तो सच बता दो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो कि मैं चल पड़ा, पहुंचने वाला हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ? सच बोल दो कि मैं 15 मिनट में निकल रहा हूँ, बस बात खत्म हो गई। ये जो आते हैं ना, ये इमेज खराब कर रही है। और अपनी फैमिली में ऐसे करना, या अननोन लोगों से ऐसे करना, या दोस्तों के बीच में ऐसे करना, हंसी मजाक उड़वाना, इससे आपकी इमेज बन नहीं रही। मान लीजिए इस बात को, खराब हो रही है। हंसते हैं लोग आपके पीछे से जब आप इस तरह से करते हैं। अब आती है तीसरी बात, फोन को तभी उठाना चाहिए, मतलब पिक करना चाहिए, जब आप मेंटली प्रिपेयर हो बात करने के लिए। अब इसका भी मैं एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल देती हूँ, जो कि अक्सर होता है। जैसे एक फादर अपने बच्चे को डांट रहे, क्या है तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड देखी है, इतने बुरे मार्क्स, मतलब कमाल ही कर दी तुमने, कहाँ है तुम्हारा ध्यान, पढ़ाई लिखाई में है ही नहीं। अच्छा अब क्या हुआ, इतने में फोन की बेल बजी, उस आदमी ने, मतलब फादर ने फोन उठा लिया। अच्छा फोन पे अभी बात नहीं कर रहे, अभी बच्चे को ही डांटे जा रहे हैं, मतलब फोन पिक कर लिया। जो फोन कर रहा है ना, उसको अब आवाज आ रही है इस घर की, पर उससे बात नहीं कर रहे। खबरदार जाओ अपने कमरे में जाओ, पढ़ाई करो, और खबरदार जो शाम तक रूम से बाहर निकले तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। हेलो, कौन, बताओ? मतलब कुछ तो सोच लीजिए ना, क्या सोचेगा जो फोन कर रहा है, उसके माइंड में आपके प्रति क्या इमेज रहेगी। ये चीजें होती हैं बहुत बार, इंटेंशनली थोड़ी ना कर रहे हैं हम, अनइंटेंशनली हो जा रही है, पर हो रही है। पर इसका असर कितना नेगेटिव हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते, कि कैसे बात करते हैं अपने बच्चों से, देखो कैसे फादर हैं ये। और ये तो एक एग्जाम्पल है, अनगिनत बातें होती हैं ऐसी, अनगिनत। अब आती है चौथी बात, जैसे हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं ना, ऐसे फोन भी स्मार्ट है। कुछ तो फोन के नाम ही स्मार्टफोन होते हैं, वैसे फोन भी स्मार्ट होते हैं। क्या मैं किस लिए कह रही हूँ ये बात, कि कई बार तो जैसे हमने बात की, या हम बात कर रहे हैं, तो बात करते करते बीच में कट जाता है, फोन कट जाता है ना, बहुत बार ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने बात कर ली, हमने फोन काट दिया, पर वो कटा नहीं होता, कटा ही नहीं होता। तो क्या होता है कि उसके बाद की जो बात होती है, वो भी जो फोन पे अभी हम जिससे बात कर रहे थे उसको सारी बात सुनाई दे जाती है, मतलब बड़ी गड़बड़ होती है। जैसे कि एक लेडी अपनी एक रिश्तेदार से बात कर रही है, 15-20 मिनट से बात किए जा रही है। अच्छा फिर उसने बाय बाय नमस्ते कह के फोन रख दिया। अच्छा फोन रख दिया मतलब फोन को काट दिया और फोन रख दिया। अच्छा, और फोन रखते रखते अपने हस्बैंड से क्या कह रही है, बहुत ही अपने आप को समझती है ये, पता नहीं अपने आप को इतना कैसे इसमें घमंड है, बहुत ही समझती है, अगली बार इसका फोन आएगा ना उठाऊंगी ही नहीं मैं, पता नहीं क्या अपने आप को समझती है। अच्छा फोन कटा नहीं था, उस लेडी को आवाज आ रही थी। अच्छा ये जो लेडी है जिसका फोन कटा नहीं था, इसने दोबारा उठाया है कि चलो एक फोन और करना है, वो कर लेती हूँ। वो देखा फोन तो ऑन था, इसने हेलो हेलो की, उधर से भी आई कि हाँ आपका फोन नहीं कटा था। क्या रह गई उस लेडी की, मतलब पसीने पसीने हो गई वो, कि इतना उसने बोल दिया उस लेडी के बारे में। मतलब अभी तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रही थी उस लेडी से, और अभी एकदम से किससे चेंज होके अपने हस्बैंड से उसकी बुराइयां करने लगी, और वो उसने सुन ली। तो इस बात की तसल्ली कर लीजिए कि मैंने बात की, मैंने फोन काट दिया और फोन कट गया, डबल चेक कर लीजिए। कभी ऐसे ना हो कि गड़बड़ घोटाला हो जाए, मतलब खत्म हो जाए ना, रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। सच्ची बोल रही हूँ मैं, मतलब ऐसा बहुत बार होता है। ये मैं जितने एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ना, ये सब मैंने महसूस की है, ये देखे हैं कहीं ना कहीं, और यकीनन आपके साथ भी मतलब कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे, वो भी आप मुझे बाद में जरूर शेयर करना। पर उससे पहले अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट,
ड्राइव करते वक्त तो फैशन ही हो गया, मतलब गवर्नमेंट कितने कदम उठा ले, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती ना। मतलब आप सड़क पे चले जाइए, आप तो गिनती करते रह जाएंगे कि कितने लोग चाहे स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, है ना, गाड़ी चला रहे हैं, फोन पे बात करते जा रहे हैं, मतलब करते ही जा रहे हैं, कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। मतलब मेरे को तो लगता है कि सरकार को तो ना ये रूल ही बना देना चाहिए कि करते जाओ, फोन पे बात करते जाओ, मतलब गाड़ी चलाओ, जो नहीं करेगा ना उसको फाइन लगेगा, इतना बुरा हाल है। मतलब क्या होता है, कई लोग तो फोन पे बात कर रहे हैं और इवन टेक्स्ट मैंने देखा है बहुत बार, टेक्स्ट भी करते जाते हैं। बताओ, मतलब व्हीकल भी चला रहे हैं प्लस टेक्स्ट भी कर रहे हैं। इस चक्कर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए रेड लाइट क्रॉस हो गई, कोई ट्रैफिक नहीं था, पता नहीं लगा, तो सामने से जो ग्रीन लाइट से गाड़ी आ रही थी उसने टक्कर मार दी। मतलब होता है, बहुत बार होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा मान लीजिए आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं हमारा तो कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है ना। एक तो जो रूल्स बनाए हुए हैं सरकार ने उसको आप तोड़ रहे हैं, मतलब मना किया हुआ है, वो आपकी सेफ्टी के लिए बनाए हुए हैं, नहीं सुन रहे। फिर चलिए मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि मेरा तो कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं तो बहुत ध्यान से चलाता हूँ, हाँ फोन पे ही बात करता हूँ। आप रुक नहीं सकते एक मिनट? मतलब क्या इतना अर्जेंट कॉल है, वो इतना ज़रूरी है कि आप एक बार रुक के साइड पे गाड़ी लगा लो, साइड पे अपनी स्कूटी लगा लो, फिर कर लो बात, घंटों कर लो, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। दूसरों की जान भी खतरे में क्यों डाल रहे हो आप? मतलब अपनी जान की तो आपको चलो मान लिया फिक्र नहीं, और दूसरों की तो कर लो। एक अच्छे नागरिक तो बनो, एक अच्छे शहरी तो बनो। नहीं है समझ, मान लीजिए नहीं है समझ, अच्छा अपना ही ख्याल रख लो। मतलब टेढ़ी ये फोन पे बात, ऐसे ऑटो स्कूटर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं और ऐसे गाड़ी चला रहे हैं और ऐसे ऐसी रह जाएगी गर्दन ऐसे। कितना फनी लगेगा, ऑफिस जाओगे, घूमने जाओगे, कहीं बाहर जाओगे, ऐसे सीधी कर लो इसको। मतलब नहीं है ठीक ये चीज, नहीं है ठीक है चीज। मतलब मान लो इस तरह की गर्दन हो गई ना, पहले तो डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक ही नहीं होगी, फिर मजाक अलग बनेगा। और गलती किसकी है? 100% आपकी गलती है। नहीं सुधरे, दुख होता है, बहुत दुख होता है। प्लस मतलब रेपुटेशन खराब हो रही है, आपकी इमेज डाउन हो रही है, समझिए इस बात को। अब आती है छठी बात, घर पर ऑफिस में 10 तरह की बातें होती हैं, है ना। अब हर समय तो स्माइलिंग नहीं रह सकते ना, मूड है हमारा, कभी तो वो भी उदास होगा, मूड ऑफ हो जाता है, कई बार किसी बात पे गुस्सा भी आ जाता है, बहुत बार होता है। और ये मोबाइल तो हमेशा हमारे हाथ में रहता है। तो जब इस तरह की बात हो, जैसे मान लीजिए बहुत मन खराब हो रहा है, मूड खराब हो रहा है, हस्बैंड से लड़ाई हो गई या सासू माँ ने कुछ कह दिया, कुछ मन नहीं कर रहा काम करने का, चुपचाप बैठे हैं, अच्छा उस बीच में आ गया फोन, तो फोन नहीं उठाना, आप उसको व्हाट्सअप कर दीजिए या कोई मैसेज कर दीजिए जिसका भी फोन है कि कॉल यू लेटर, थोड़ी देर में बात करती हूँ या थोड़ी देर में मैं बात करता हूँ, जब मूड ठीक नहीं है। क्या होता है इसका रीजन कि आपने ऑफ मूड है, आपका बहुत ज्यादा उदास है, जो भी है ना, आपने फोन उठा लिया, अगला जिसका फोन आया वो तो बहुत एक्साइटेड होके, बहुत खुश होके आपसे बात कर रहे हैं, हाँ भाई क्या हाल है, सब ठीक ठाक, हाँ बोल क्या हुआ, एकदम से उसकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। अरे इसको क्या हुआ, मेरी तो इससे मतलब मैंने तो इसके बारे में कभी कुछ चुगली नहीं की, कोई बुराई नहीं की, ये ऐसे मुंह बना के कैसे बोल रही है, ये ऐसे चुप चुप कैसे बोल रही है, मैंने तो कोई गलत बात नहीं कहती थी, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया था। मतलब फिर ये सोच चलेगी उसके मन में कि इसको हुआ क्या, अच्छी खासी तो हमारी 2-3 दिन पहले बात हुई थी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, कैसे बोल रही है ये, या ये कैसे बोल रहा है ये। तो जो फोन कर रहा है उसके माइंड में नेगेटिव असर जाएगा, इसलिए फोन मत पिक कीजिए, मतलब मैसेज कर दीजिए कि थोड़ी देर में करता हूँ, और जिस समय आपको लगे कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, मेरा मूड ठीक है, या तो देखिए आप अपने आप को नॉर्मल कर लेते हैं, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी किसी का फोन आया, आपने मतलब उदास हैं, रो रहे हैं, फिर भी आपने अपने आप को ठीक कर लिया, बहुत अच्छी बात है, थम्स अप है आपके लिए। पर आप नहीं कर पाते, मतलब आपकी आवाज में वो एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। मैं वीडियो कॉल की बात नहीं कर रही, ऑडियो की कर रही हूँ, मतलब आवाज से भी कितनी बार होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, है ना, आपको पता लग जाएगा आज क्या बात है, आज कुछ सोच रही हो ना आप, या कुछ चल रहा है ना आपके माइंड में, आप मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वैसे बात कर रहे हो पर आपका ध्यान कहाँ है, होता है ऐसे, मतलब साफ पता लग जाता है। एक्सप्रेशंस होते हैं ना हमारे, जो मन में चल रहा होता है वो हमारी आवाज में भी आ जाता है।
तो इसलिए अगर आप ठीक कर सकते हैं खुद को तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उस समय बात मत कीजिए, फिर गलत इंप्रेशन जाएगा। यह होता है। क्लियर। अब आती है 7वीं बात। जब भी हम किसी को फोन करें, मान लीजिए उसका फोन नो रिप्लाई जा रहा है, ठीक है, या बिजी जा रहा है, या फिर जैसे हमने बात करनी शुरू की तो कट रहा है, मतलब जैसे 2 बार मिलाया कट गया, 3 बार मिलाया कट गया, 4 बार मिलाया, तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह से हो रहा हो, 2 बार आपने फोन किया तो एक बार रुक जाइए, मतलब बार बार फोन मत कीजिए। वो नो रिप्लाई जा रहा है, हो सकता है जिसको आप फोन कर रहे हैं वो कुछ बिजी हो, वो नहीं उठा पा रहा हो फोन, होता ही है ना कई बार। जरूरी थोड़ा ना होता है कि हर एक कोई हमेशा ही अवेलेबल रहेगा, भाई फोन आते ही उठा ले वो, या बिजी जा रहा है तो भी आप किए जा रहे हैं। वो बोल रही है फोन वाली कि जिस नंबर पर आप फोन कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है, बिजी है, मतलब किसी और से बात कर रहे हैं वो, तो फिर भी करे जाते हैं। वो भी जब वो बात कर रहा है तो वो भी पिप पिप होगी, वो ठीक नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे लगता है हम बहुत ज्यादा उतावले हो रखे हैं, इम्पेशेंट हो रखे हैं। या फिर जैसे कटे जा रहा है बात में तो कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, एकदम से तो ठीक होगी नहीं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंट बात है और इस तरह से हो रहा है, फिर तो आप मैसेज कर दीजिए कि मेरे को आपसे अर्जेंट बात करनी है, फ़ोन मिल नहीं रहा, क्या आप फ़ोन मिला लेंगे, मतलब इस तरह से बात कर लीजिए तो फ़ोन आ जाएगा वहाँ से। या जिस समय भी आप फ्री हो आप बता दीजिए मेरे को एक अर्जेंट बात करनी है, इस तरह से बात कर लीजिए। पर ये जो बार बार हम फ़ोन करते हैं ना, तो उससे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, अरे क्या हो गया भाई, 2 मिनट फ़ोन नहीं उठाया तो ये क्या, मतलब आसमान फटफड़ा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब अकेला एक आदमी नहीं है घर पे, और भी लोग हैं, वो सब दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बार बार मत कीजिए ना, समझ जाइए कि भाई फ़ोन नहीं उठा रहा तो चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं बिजी हो, आ जाएगा फ़ोन, पेशेंस रखिए। अब आती है 8वीं बात। हम क्या है ना कि अपने आराम को देखते हुए दूसरों से बात करते हैं। जैसे एक बुजुर्ग हैं, वो सुबह 4:30 पौने 5 बजे उठ जाते हैं, अच्छा उठते सारी फ़ोन मिला लेते हैं, अपने बेटे को मिला लिया या अपनी बेटी को मिला लिया, मतलब वो उठ गए तो वो ये सोचते हैं कि सभी उठ जाते हैं। अच्छा उनकी अपनी लाइफ है, बेटी की अपनी लाइफ है, चाहे बेटा है उसकी अपनी लाइफ है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो सुबह सुबह इस तरह से हर रोज़ डिस्टर्ब करना, देखिए कोई अर्जेंट बात है, कोई ज़रूरी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं, पर आदत ही हो आपकी कि मैं तो उठ गया, मैं तो क्या करूं, अब समझ नहीं आ रहा, उठ गया, सुबह से बहुत देर से उठा हुआ हूँ, रात के 2:30 बजे आँख खुल गई थी, सुबह के 3 बजे खुल गई थी, तो सोचा चलो तुमसे बात ही कर लूँ। मतलब ये अगर रोज़ की आदत है ना तो ये नहीं होनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी फैमिली डिस्टर्ब होती है। अब छोटा सा घर होता है ना, मतलब घर में 3-4 कमरे होते हैं, आसपास होते हैं, छोटे छोटे आजकल घर होते हैं। अच्छा एक फ़ोन में बेल जाएगी तो घर में सुबह सुबह का होता है, माहौल भी बिल्कुल शांत होता है, तो आवाज़ दूसरे कमरों में भी जाती है, फिर फ़ोन होगा, बातें होंगी, तो दूसरे लोग भी जो सो रहे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनको भी अपने दिन की शुरुआत करनी है, वो भी चाहते हैं दिन की शुरुआत अच्छे से हो, मतलब नींद पूरी हो, उनकी भी नींद डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इस तरह से नहीं, जैसे एक लेडी है मान लीजिए, है ना, रात को उसको नींद नहीं आती, तो एक बार उसकी फ्रेंड ने बोल दिया था कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को जब नींद ना आए मुझे कर लिया कर फ़ोन, तो वो कर लेती है और वो मिला ही लेती है, वो सच्ची में मिला लेती है। एक तो होता है चलो कह दिया कि भाई कोई बात नहीं मैं हूँ, तेरे को कभी भी लगे नींद ना आए तो तू मेरे से बात कर लिया कर, वो उसको फ़ोन मिला के बैठ जाती है। अब वो कतराने लग गई उससे, मतलब ये क्या मतलब हुआ, अरे रोज़ ही फ़ोन कर लेती है, फिर बच्चे भी डिस्टर्ब, उसकी फैमिली के बच्चे भी डिस्टर्ब, क्या है मम्मी। तो इस तरह से हमारी इमेज पर अच्छा असर नहीं पड़ता, मतलब फिर कई बार तो लोग हमारा नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। अब आती है 9वीं बात। जब हम किसी के साथ बैठे हों, मतलब चाहे फैमिली हो चाहे हमारा फ्रेंड सर्कल हो, तो फ़ोन को ना एक तरफ रख दीजिए, उसको बार बार देखना, मतलब टेम्पटेशन सी होती रहती है कि किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया, एक बार चेक कर लूँ, या किसी ने सोशल मीडिया पे क्या डाला चेक कर लूँ, मतलब ध्यान मोबाइल के अंदर ही रहता है कि क्या क्या इसमें चल रहा है, एक बार चेक कर लूँ, कोई नोटिफिकेशन आया, ये किसका आया। वो जो आपके साथ बैठे हैं ना, उनसे उनसे बात कीजिए, प्रॉपर उनको रिस्पॉन्स दीजिए, आई कनेक्ट करके उनसे अच्छे से बात कीजिए, मतलब वो जो बात कर रहे हैं उसको सुनिए, उसको समझिए, उसका रिस्पॉन्ड भी कीजिए, अच्छा लगेगा। मतलब क्या होता है, आप खुद ही अपने ऊपर ले लीजिए ना, आप अपनी किसी सहेली से बात कर रही हैं, ऐसे बैठी हुई हैं,
आपस में बातें कर रही हैं, गप्पे मार रही हैं, इतने में वो फ्रेंड का जो मोबाइल है उसके हाथ में या उसके में कोई नोटिफिकेशन आया, वो देखने लगी। अच्छा देखने लग गई तो चलो 1 मिनट 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए देख लिया, अब वो और भी चीज़ें देख रही है, वो देखे जा रही है, वो देखे जा रही है, तो साथ वाली बोर नहीं हो जाएगी कि क्या है ये? तो अच्छा नहीं लगता इस तरह से, सही में अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश ये करनी है कि जब हम अपने सर्कल में बैठे हैं, अपने ग्रुप में बैठे हैं, या एक दो हमारे घर फ्रेंड्स आए हैं या हम किसी के घर गए हैं, तो मोबाइल को आदर समेत अपने से थोड़ा सा दूर रख देना चाहिए कि अब मैं आया हूँ, अब मैं इसी से बात करूँगा बस। अच्छा लगता है, मतलब एक अपनापन का एहसास होता है कि देखो ये कितने अच्छे से इसने मेरी बात सुनी, कितने आराम से बात सुनी, और ये बता भी रहा है, मुझे गाइड भी कर रहा है, मतलब जो भी बातें हैं उसको अच्छे से सुन के उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। देखिए एक टाइम तो क्या था जब हमने मोबाइल का नाम ही नहीं सुना था, हमारे टाइम में था ये, मोबाइल का पता ही नहीं था क्या था, हमारे देखते ही देखते क्या मोबाइल आया, और आज देख लीजिए हर हर जने के हाथ में है, चाहे छोटा है, बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई भी है, हर एक जने के हाथ में है। तो जब ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, इसका हमारी लाइफ से इतना जुड़ाव हो गया, मतलब इतना अभिन्न अंग हो गया है ये हमारे शरीर का, मतलब इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है, तो क्यों ना हम भी अच्छे से इसको मैनेज करें। मतलब अगर इससे हमारी इमेज, हमारी रेपुटेशन दुगनी हो जाती है, चौगनी हो जाती है, तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, क्यों ना जो गलतियां हम करते हैं वो ना करें। समझ रहे हैं आप इस बात को? वो ना करें, हम समझदार बने। क्लियर? वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और कोई आपके एक्सपीरियंस हो तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा लिखकर। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।